सो हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पोटे वेलकम करता हूँ फिर से एक बार आप सबका। हम लोग ने अब तक क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा 2.1 का। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन 3 में बोला गया है द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मोबाइल फोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग लास्ट 60 डेज बाय अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन बिलो। यानी मुझे क्या दिया है, एक डेटा दिया है किसके रिलेटेड, एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, यानी एक ऐसी कंपनी जो मोबाइल फोन्स बनाती है, और वो मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी का मुझे 60 डेज का डेटा दिया है, यानी 60 दिनों में वो कंपनी ने कितने मोबाइल फोन्स बनाए उसका डेटा दिया गया है। ठीक है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 10 क्लासेस। तो अभी मुझे जब क्लासिफिकेशन करना है तो ये पूरे में इस क्लासिफिकेशन के टाइम पे मुझे जो इसको 10 क्लासेस में डिवाइड करना है। ठीक है, ये बात नोट करना प्रॉपरली। जैसे हम लोग को क्वेश्चन 2 में बोला था, उसमें हम लोग को बोला गया था कि 5 का लेंथ होना चाहिए, यानी जो हम लोग का क्लास लेंथ होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को पिछले में क्या था, 20 से 25, 25 से 30, तो जो 5 का गैप जा रहा था उसको बोला जाता है क्लास लेंथ। तो हम लोग को क्वेश्चन 2 में बोला था क्लास लेंथ 5 का होना चाहिए, इसमें बोला है 10 क्लासेस होने चाहिए। ऐसा नहीं बोला है कि 10 का क्लास लेंथ होना चाहिए, 10 क्लासेस होने चाहिए, यानी सिंपल। तो ये जो मेरा क्लास जा रहा है बेसिकली कि 1 2 3, ये जो मेरे क्लासेस हुए वैसे 10 क्लासेस ही होने चाहिए, और उसी के साथ मुझे क्लासिफिकेशन करना है, यानी कंपलसरी है कि बस मेरे 10 क्लासेस ही होने चाहिए। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डेटा दिया है, फिर उसके नीचे हम लोग को क्या बोला है कि ऑब्टेन लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कि जब हम लोग पूरा क्लासिफिकेशन कर ले उसी के बाद हम लोग को एक लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब लेस देन और मोर देन क्या, वो भी सीखेंगे इसी क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं आंसर को। जैसे हम लोग ने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने पहले भी बोला था, फर्स्ट स्टेप करना है कि हम लोग को लोएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन निकाल लेना है। ठीक है, तो मेरे पास मैंने स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन निकाल लिया, यानी सबसे सबसे छोटा नंबर पूरे क्वेश्चन में कहाँ पे है वो देखना है। तो मुझे सबसे छोटा नंबर देगा 103, वो हो गया मेरा क्या, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते। तो मैंने क्या एक लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन भी निकाल लिया, यानी पूरे क्वेश्चन में पूरे डेटा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो मेरे को लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या दिखा, 10.75। ठीक है, तो ये मेरा हो गया स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या, मुझे एक प्रॉपर हेडिंग देना है। ठीक है, तो हेडिंग के लिए मैंने क्या डाला है, इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स। ओ, अब मैंने जो है इंक्लूसिव बना लिया है ना। क्यों, तो इसमें का जो डेटा है देखने जाओगे तो बहुत बड़े डेटा है, 1000 तक पहुंच गए, तो वो टाइम पे इंक्लूसिव बेस्ड होता है, और उसी के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने एक्सक्लूसिव किया था, इस टाइम पे इंक्लूसिव करते। ठीक है, तो मुझे क्या है, एक इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इंक्लूसिव यानी क्या, हम लोग ने पीछे भी देखा था, तो हम लोग का जो क्लास लेंथ होता है, तो जब ये क्लास लेंथ हम लोग का ऐसा सेम जा रहा हो, यानी इधर 25 है तो इधर भी 25 ही आया, इधर 30 है तो इधर भी 30 आया, तो उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बट अगर जो एक क्लास लेंथ हम लोग का डिफरेंट हो जाए, है ना, अगर हम लोग का एक क्लास लेंथ डिफरेंट हो जाए कि इधर 25 है बट इधर 26 आ गया, और इधर 30 है इधर 31 आ गया, यानी जब क्लास मैच ना कर रहा हो उसको बोला जाता है इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये टाइम पे मुझे क्या है, इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी क्लास जो है मेरा सेम नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रखना है कि मेरे को बस 10 क्लासेस ही बनानी चाहिए, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास बनाने के लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को चेक करना है। तो अगर मैं देखने जाऊँ तो मेरे पास स्मॉलेस्ट है 103 और लार्जेस्ट है 1075, यानी मुझे कुछ इस तरह से क्लास बनाना है कि मेरा जो है 1075 तक पूरा डेटा कवर हो जाए। ठीक है, तो मैं स्मॉलेस्ट को अगर 103 को देखूँ और 103 से कुछ थोड़ा सा पीछे जाओ तो मुझे उधर 100 मिलता है, बराबर है। 103 से कुछ 3 स्टेप पीछे जाओ तो मुझे 100 मिलता है। तो अगर मैं समझो 100 का गैप लेके भी अगर क्लास बनाता हूँ तो 10 क्लासेस में मेरा फुलफिल हो जाएगा इतना क्लासेस, है ना। देखने जाएगा तो देखो 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, अगर इस तरह से मैं अगर क्लासेस बनाते भी हूँ तो 10 क्लासेस में ही मेरा ये डेटा फुलफिल हो जाएगा और मेरे क्लासेस भी पूरे हो जाएंगे 10 के साथ ही। बट मैंने क्या किया है इधर पे, इंक्लूसिव, है ना, यानी हम लोग को जो है क्लास जो सेम जा रहा है वो सेम नहीं होना चाहिए,
है ना। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। मैं क्या करता हूँ, फिर इसको जो है थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा, यानी कि सिंपल क्या, 100 से 199, सिंपल सा किया मैंने। कुछ इसमें साइंटिफिक लॉजिक ऐसा कुछ नहीं लगाया मैंने, छोटा सा मैंने एक कॉमन सेंस लगाया। मैंने क्या किया, अगर मुझे क्लास ही अलग करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है छोटा सा मीन्स थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ताकि मेरा जो इंक्लूसिव क्लास भी बन जाए और 10 क्लासेस में मेरा क्लासिफिकेशन भी हो जाए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सबके लिए वही करूँगा कि सबका क्लास चेंज कर दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबको जो है एक एक स्टेप कम कर दूंगा, ताकि देखने जाए तो इधर मेरा जो है सेम भी नहीं हो रहा है और मेरा क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते। तो यानी मेरा क्या हो जाएगा, 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499, 500 से 599, 600 से 699, 700 से 799, 800 से 899, 900 से 999 और 1000 से 1099। तो इस तरह से अगर देखने जाए तो मेरे 10 क्लासेस भी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस हो गए। मेरा लास्ट मीन्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, 1075, जो कि इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इससे मेरे के 10 क्लासेस भी हो गए और मेरा क्लासिफिकेशन भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने बना लिया क्लासेस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम लोग को इसकी फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अगर सिंपल मेथड से करना है, यानी मैं क्या करूंगा, सिंपल कि फर्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को दिया है 699, तो 699 कहाँ पे आएगा देखने जाओ तो 600 से 699 के पास ही आएगा 699। तो यानी ये 699 के पास में सिंपल एक लाइन खींच दूंगा। समझ में आया। दूसरा अगर देखने जाओ तो मेरे पास है 380। अब 380 कहाँ पे आएगा, 380 आएगा 300 से 399 के बीच में ही कहीं पे आएगा, तो इधर एक आ जाएगा लाइन। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से फिर सारे जितने भी नंबर है सबका मुझे टेलीमार्क करते 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 जाना पड़ेगा, फिर मुझे इजीली फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, बट उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं क्या डायरेक्टली करूँगा कि मैं सिंपल देखूंगा 100 से 199 के बीच में आने वाले कितने नंबर से पूरे डेटा में, तो इजीली मेरे को फटाफट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और सम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते। सो 100 से 199 के बीच में आने वाले मुझे दिख रहा है थर्ड लाइन में 103 है, फिफ्थ लाइन में 199 है। तो मुझे दो ही नंबर्स मिले, तो ये जो दो नंबर्स मिले मुझे, ये दोनों के बीच में, वही होगी मेरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो दो नंबर हुए ये हो गए मेरी 2 फ्रीक्वेंसी। अब 2 का मुझे सिंपल बस टेली मार्क कर देना है, इतना सा था काम, है ना। तो नेक्स्ट पे बढ़ते। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सिंपल 200 से 299 के बीच में आने वाले कितने नंबर से उसको चेक करना है। तो अगर वो देखने जाओ मैं, तो मुझे दिख रहा है 286 जो कि थर्ड लाइन में है, 235 थर्ड लाइन में है, 265 फिफ्थ लाइन में है और 225 सिक्स लाइन में है, और मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। यानी जो 4 नंबर्स है, जो मेरे को 4 डेटाज मिले, वो ये दोनों के बीच में आ सकते। तो जो मुझे 4 डेटा मिले वही होगी मेरी फ्रीक्वेंसी, और इसका भी मैं कर लूँगा टेली मार्क। ठीक है, तो ये भी मेरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से बढ़ना है। यानी ये अगर मैं बोलने जाऊँ डीपली अगर बोलूँ, यानी ये डेटा शो क्या कर रहा है, तो ये डेटा ये बोलना चाह रहा है कि 100 से 199 के बीच में मीन्स मोबाइल फ़ोन्स बने थे। यानी एक मीन्स 100 से लेकर 199 के बीच में जो मोबाइल फ़ोन बने थे, वैसे कितने दिन थे, तो वैसे 2 दिन थे जिनमें 100 से 199 के बीच में मोबाइल फ़ोन्स बने थे, ऐसी बात कर रही है। ठीक है, अगर डीपली बोलने जाए तो, बट ओवरऑल देखने जाए तो हम लोग को बस ये फाइंड करना है। तो अब नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है, 300 से 399 के बीच में आने वाले कितने नंबर से चेक करना है। सो मेरे को फर्स्ट लाइन में 380 दिख रहा है, और एक फर्स्ट लाइन में 385 दिख रहा है, थर्ड लाइन में 355 दिख रहा है, फोर्थ लाइन में 390 भी दिख रहा है, फोर्थ लाइन में 399 एक है, फिर मेरे पास 389 भी दिख रहा है एक फिफ्थ लाइन में, फिर फिफ्थ लाइन में 351 भी है, सिक्स लाइन में 385 है। यानी टोटल बोलने जाए तो 9 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 300 से 399 के बीच में आ रहे हैं। तो ये 9 क्या हो गए मेरी फ्रीक्वेंसी। तो अब इसका भी मैं टेली मार्क कर लूँगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सिंपल सा तो है ना। तो अभी मैं फटाफट कर लेता हूँ।
वही करते जाना है हम लोग को सिंपल। बस ये दोनों के बीच में आने वाले कितने नंबर से वो चेक करना है, जितने भी आ रहे हो गए मेरी फ्रीक्वेंसी, तो उसको मैं फटाफट निपटा लेता हूँ भाई। सो इस तरह से मैंने पूरी जो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है। मैंने सिंपल वही देखते गया और मेरी ये फ्रीक्वेंसी फाइंड होती गई। लास्ट में एक चेक करने के लिए क्या करना है, सबका टोटल करना, और अगर 60 आ जाए तो समझ लेना राइट है। क्यों, तो हम लोग को डेटा कितना दिया है, 60 डेज का ही डेटा दिया है, और अगर हम लोग का टोटल भी अगर 60 आ जाए यानी हम लोग का क्लासिफिकेशन राइट है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का क्लासिफिकेशन। अब बढ़ते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था यानी लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब लेस देन एंड मोर देन फाइंड करते समय एक बात हमेशा नोट कर देना। कौन सी बात, कि अगर लेस देन या मोर देन कर रहे हो तो वो टाइम पे हम लोग का जो क्लास है, सुन रहे हो ना, वो टाइम पे जो हम लोग का क्लास है वो एक्सक्लूसिव क्लास ही होना चाहिए। बट मैंने क्या बना के रखा है, इधर पे एक इंक्लूसिव क्लास बनाया है ना, तो इसके लिए मुझे क्या, ये जो क्लास है पूरा उसको एक्सक्लूसिव क्लास में बनाना पड़ेगा। हम लोग को ये आंसर में शो करने की कोई ज़रूरत नहीं, भले हम लोग एक रफ में बना सकते हैं, एग्जाम के टाइम भी एक रफ में बना लेना एक्सक्लूसिव क्लास, इजी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इधर सिंपल एक एक्सक्लूसिव क्लास बना लेता हूँ। तो अब एक्सक्लूसिव क्लास बनाने के लिए मुझे क्या करना है, यानी जो इंक्लूसिव क्लास है उसको अगर मुझे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। उसके लिए मुझे क्या करना है कि ये जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है, यानी ये साइड का जो हम लोग का होता है उसको लोअर बाउंड्री पॉइंट बोला जाता है, और ये साइड को अपर बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है मैं उसमें क्या कर दूंगा, सिंपल माइनस कर दूंगा 0.5 को, बस। यानी 0.5 को अगर मैं ये साइड माइनस करूं और ये साइड 0.5 को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा सिंपल ये एक एक्सक्लूसिव क्लास बनने लगेगा। कैसे देखे, तो मेरे पास इधर क्या दिया है देखने जाए तो 100 है, यानी मुझे 100 को 0.5 से माइनस करना है। ठीक है, तो अगर कैल्सियम में करके देखो, अगर 100 को 0.5 से माइनस करे तो मुझे कुछ मिलता है 99.5, बराबर है। तो अगर मैं 199 को 0.5 से प्लस करता हूँ तो मुझे मिलेगा 199.5, सिंपल। अब मैं वही सबके साथ करता जाऊंगा, ये साइड मुझे 0.5 माइनस करना है, ये साइड मुझे 0.5 प्लस कर दे जाना है, और ये सारे के सारे क्लासेस में करना है। तो अगर ये 200 को मैं 0.5 से माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 199.5, है ना। और अगर मैं 299 को 0.5 से प्लस करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 299.5, है ना। देख रहे हो क्लास अपने आप मेरा जो है अब सेम होता जा रहा है। तो इसी तरह से मुझे जो है पूरे ये क्लास में जो है उसी तरह से कर देना है, ये साइड पे 0.5 माइनस, ये साइड पे 0.5 प्लस। तो इधर मैं रफली एक एक्सक्लूसिव क्लास बना लेता हूँ, फिर करते हैं हम लोग लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो चलो अब करते हैं लेस देन टाइप ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन करना है मुझे, तो सिंपल उसके लिए मैंने सिंपल एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है, तो उसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडिंग डाल दिया, लेस देन टाइप ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद मोर देन करेंगे, तो उसके लिए जैसे मैंने बोला था हम लोग का एक एक्सक्लूसिव क्लास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने रफली एक एक्सक्लूसिव क्लास भी बना लिया है, देख सकते हो क्लास सेम जा रहा है। ठीक है, और हम लोग को इस टाइम पे फ्रीक्वेंसीज की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों, तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी होता है CF। तो CF कैसे फाइंड किया जाता है, तो जो भी मेरी फ्रीक्वेंसीज है ना, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसीज है उन फ्रीक्वेंसीज को अगर मैं एक दूसरे के साथ प्लस करता जाऊँ तो मेरा CF आ जाएगा, समझ गए। यानी अगर ये फ्रीक्वेंसी जो मैंने क्लासीफाई करने के बाद निकाली थी उन फ्रीक्वेंसीज को अगर मैं एक दूसरे के साथ प्लस करता जाऊँ तो मेरा CF भी इजीली आ जाएगा। इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी भी साइड में रफली लिख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। तो मैंने इसमें क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लिया मैंने नंबर ऑफ मोबाइल फोन से। ठीक है, जिसमें मैंने लेस देन किया है कि हम लोग क्या लेस देन टाइप ऑफ बना रहे। ठीक है, और अगर हम लोग लेस देन टाइप कर रहे हो तो टाइम पे आएगा अपर बाउंड्री पॉइंट, ये याद रखना। ठीक है, अगर लेस देन टाइप ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो टाइम पे अपर बाउंड्री पॉइंट आएगा। वही अगर मोर देन कर रहा होगा मैं तो टाइम पे लोअर बाउंड्री पॉइंट आएगा, याद रखना। ठीक है, तो इधर भी मैंने वही लिख दिया सेम टू सेम, लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या CF। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या इसमें एक नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो अब वो नंबर्स कहाँ से लाऊंगा मैं, तो एक क्लास में से। यानी मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल ये जो क्लास है उसमें से एक एक नंबर उठा उठा के मुझे इसमें बस लगाते जाना है प्रॉपरली। चालू करते। तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास क्या है 99.5। ठीक है जी, 99.5। सेकेंड पे क्या है 199.5। ठीक है, 199.5। इधर क्या है फिर से 199.5, वापस लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिए। आगे बढ़ते क्या है 299.5। ठीक है, 299.5।
फिर देखने जाए तो फिर से 299.5 लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिए, आगे बढ़ते 399.5, 3 गए 399.5। इसी तरह से मैं सारे नंबर्स को प्रॉपरली अरेंज करता जाऊंगा। फिर आ जाएगा 499.5, 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, 999.5 और 1099.5 लिख दिया मैंने। बस इधर से उठा के इसको प्रॉपरली अरेंज कर दिया, कुछ मैंने इसमें लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल सा था ये, ठीक है। मैंने इधर कर लिया नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स। अब इनके ऊपर से मुझे CF बनाना है, तो CF के लिए मैंने जैसे पहले ही बोला, मुझे बस ये सारी फ्रीक्वेंसीज है उसको एक दूसरे के साथ प्लस करते जाना है, मेरा CF ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चालू करते हैं फ्रीक्वेंसीज को अभी प्लस करना। बट फर्स्ट प्लेस पे मैं जो है 0 रखने वाला हूँ। अब बोलोगे 0 क्यों रखा, फ्रीक्वेंसी तो 2 है। इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो जब पूरा कर दूंगा तब बताऊंगा कि मैंने पहले 0 क्यों रखा। तो पहले 0 रखा, तो 0 है तो इज इक्वल टू कुछ है नहीं तो 0 ही आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं 2 से, यानी क्या करूंगा मैं 0 + 2 कर दूंगा, तो 0 + 2 कितना होता है, 2 ही होता है, ठीक है। अब बारी है 4 की, यानी मैं क्या करूंगा 0 + 2 + 4 करूंगा, तो 0 + 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। अब बारी है 9 की, यानी मैं सिंपल कर दूंगा 0 + 2 + 4 + 9। जैसे मैंने बोला था बस एक के साथ प्लस करते जाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। तो अभी 0 + 2 + 4 + 9 करने जाओ तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 15। अब बारी है 7 की, यानी मैं करूंगा 0 + 2 + 4 + 9 + 7, यानी मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, 22, ठीक है। तो ये सारे को मैं फटाफट प्लस करके रख देता हूँ। सो इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया, सारी फ्रीक्वेंसीज को मैं प्लस करता गया और लास्ट में ये जो मेरा सारा मिला, तो इसी को तो बोलेंगे CF। कितना इजी था, है ना। सिर्फ मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे के साथ प्लस करता गया और इस तरह से मुझे मिल गया CF। सो जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने इधर 0 क्यों पुट किया और इसके पीछे का लॉजिक क्या है बेसिकली, तो इसके पीछे ये बोलना चाह रहा है कि सिंपल देखने जाओगे तो मेरे पास अगर डेटा देखो मैं, तो मेरा डेटा क्या बोल रहा है 99 पॉइंट से 199.5, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, लेस देन टाइप, लेस देन यानी होता है उससे भी कम, ठीक है। तो मैं क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है 99.5। हम लोग को ये बोलना चाह रहा है कि 99.5 से भी कम कितने मोबाइल फोन्स बने थे, ऐसे कितने दिन थे। तो अगर देखने जाओगे तो हम लोग के तो मिनिमम इतने ही दिन थे कि 99 पॉइंट से 199 पॉइंट, ठीक है। यानी इसके नीचे तो हम लोग के पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है। ये बोलना चाह रहा है 99.5 से भी कम, तो उतना तो हम लोग के पास है ही नहीं। अगर ऐसा बोलने जाए कि 199.5 से कम, तो है मेरे पास भाई 99.5 और 199.5 का क्या है, 2 है, तो इसलिए मैंने इजीली सेकंड प्लेस पे 2 रखा। बट अगर 99.5 से भी कम करने जाएगा तो वो तो है ही नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने फर्स्ट में 0 रखा कि उसके पीछे तो मेरे पास कुछ डेटा ही नहीं है। मेरे पास मिनिमम से मिनिमम डेटा 99.5 तक का ही है, और अगर इसकी लेस देन बात करने जाए तो है ही नहीं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट प्लेस पे सिंपल बस 0 रखा। फिर सेकंड हम लोग के पास है 199.5, तो 199.5 से लेस देन यानी 199 पॉइंट से अगर कम बोलूँ तो मेरे पास है 99.5, और 99.5 का मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, तो इसलिए सेकंड प्लेस पे मैंने 2 रखा। आप समझ में है। तो ये पूरा लॉजिक ये बोलना चाह रहा है, अगर पूरे लॉजिक की बात करें, या फिर सिंपल ये समझ लो कि सारे फ्रीक्वेंसीज को मुझे बस प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना है। जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है उसको बस प्लस कर दे जाना है, तो मेरा लेस देन आ जाएगा, समझ गए। अब बढ़ते हैं मोर देन पे। सो अब बढ़ते हैं मोर देन टाइप पे। तो मोर देन टाइप के लिए मैंने बस हेडिंग चेंज कर दिया, इधर मैंने कर दिया मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इधर भी मैंने सिंपल जैसे आपको बोला था कि अगर मोर देन हो तो वो टाइम पे क्या आएगा, लोअर बाउंड्री पॉइंट आएगा, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया। और इधर भी है मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हो गया CF मोर देन का। अब मुझे मोर देन करना है, सो इसके लिए भी मुझे इसी की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने लेस देन में क्या किया था, सिंपल मैंने 0 से स्टार्ट किया था, और मैंने 0 से लेकर सारे फ्रीक्वेंसीज को धीरे धीरे प्लस करता गया और मेरा CF आ गया था। बट मोर देन में उसका मुझे उल्टा करना है। मोर देन में क्या करना है, मुझे पहले ही सब की सब फ्रीक्वेंसीज को एक ही बार में प्लस करना है, और धीरे धीरे एक फ्रीक्वेंसी को हटाते जाना है, और धीरे धीरे मेरा सारा फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का मोर देन टाइप। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। तो मैंने जैसे बोला मुझे सबको पहले तो प्लस कर लेना है, तो कर देता हूँ मैं 2 + 4 + 9 + 7 + 10 + 8 + 9 + 4 + 3 + 4, तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया।
तो अब एक एक मुझे बस हटा दे जाना है फर्स्ट प्लेस से। तो यानी इधर फर्स्ट प्लेस 2 है, तो मैं क्या करूँगा 2 को हटा दूंगा, यानी मैं स्टार्ट करूँगा इधर से 4 + 9 + 7 + 10 + 8 + 9 + 4 + 3 + 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 58। तो ये टाइम पे फिर मैंने फर्स्ट प्लेस पे क्या है 4 है, तो अब मैं 4 को हटा दूंगा, यानी हो जाएगा 9 + 7 + 10 + 8 + 9 + 4 + 3 + 4। तो ये कितना आ जाएगा 54। अब मैं 9 को हटा दूंगा, यानी हो जाएगा 7 + 10 + 8 + 9 + 4 + 3 + 4। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 45। तो इसी तरह से मुझे अब फर्स्ट प्लेस पे जो जो नंबर आएगा उसको हटा दे जाना है, और जो मेरे आंसर्स आएंगे हो जाएगा मेरे CF। तो उसको मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो इधर पे मैंने कर लिया, मैंने सिंपल क्या एक एक हटा दे गया और सबको प्लस किया, तो मेरे पास ये भी आगे CF। ये था सिंपल सा CF, ठीक है। तो किया लेस देन, ये किया हम लोग ने मोर देन टाइप। अगर इसके पीछे का भी अगर लॉजिक जानने जाए तो इसके पीछे क्या बोला गया, क्या बे मोर देन है, ठीक है, मोर देन यानी उससे भी ज्यादा। तो मेरे पास पहले क्वेश्चन क्या है 99.5, यानी ऐसे सिंपल बोल सकते हैं कि 99.5 से कितने सारे नंबर्स बड़े हैं। तो अगर 99 पॉइंट से अगर देखने जाए तो सारे के सारे ही तो बड़े, मोर देन यानी उससे भी ज़्यादा। तो सब के सब 99 पॉइंट से बड़े ही है, यानी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी, ऐसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने पहले तो सबको प्लस कर दिया, फिर धीरे धीरे उसी के साथ अगर लॉजिक लगाने जाओगे तो एक एक डिडक्ट करते रहना है। बट इतना हम लोग को लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई पूछने नहीं वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा बस इतना याद रखना कि अगर लेस देन हो तो मुझे जो है छोटे से शुरू करना है और सबको प्लस करते जाना है, और वही अगर मोर देन हो तो वो टाइम पे मुझे सब एक साथ प्लस करना है और बस एक एक डिडक्ट करते जाना है। ये हो गया मेरा लेस देन, हो गया मेरा मोर देन। अगर याद रखने के लिए सिंपल अगर टेक्निक दूँ तो ऐसा ही कारण करना, लेस देन यानी क्या होता है, लेस यानी होता है छोटा, तो टाइम पे मैं क्या रखूँगा छोटे से शुरू करूँगा, ऐसे याद रखो। और अगर मोर देन की बात करूँ, मोर यानी होता है बड़ा, तो वो टाइम पे मैं बड़े से शुरुआत करूँगा, मोर। ऐसे अगर शॉर्टकट ट्रिक याद करनी है तो ऐसे याद कर लो। सो इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।